रामगढ़ की जनता को एक अवसर मिल रहा है, एक संदेश। दांव पे है हेमंत सरकार, लूट झूठ की सरकार या मोदी जी की सरकार, मोदी जी का गठबंधन यानी काम और सेवा की सरकार। और हेमंत जी की सरकार तो हम लोगों ने देख ली ना, 3 साल में इतनी निकम्मी, अयोग्य और भ्रष्ट सरकार कोई कल्पना भी कर सकता था कि ऐसी कोई सरकार हो सकती। साले कोयले की चोरी, बालू की चोरी, अभी गिट्टी गई, इधर गिट्टी की चोरी। जी सर। हाँ, आप अंचल जाते हैं, आप अंचल बालू की हालत आप जानते हैं। हमने अभी सदन चुनाव नहीं, इस चुनाव के द्वारा रामगढ़ की जनता को एक अवसर मिल रहा है, एक संदेश भेजने के, एक संदेश भेजने के। और वह संदेश क्या है कि रामगढ़ की जनता, आप लोग इटपारा की जनता, कि आप हेमंत सरकार को पसंद करते हैं कि मोदी सरकार को पसंद करते हैं। ये संदेश यहां से जाने वाला है। दाव पे क्या है? दाव पे है हेमंत सरकार, लूट झूठ की सरकार या मोदी जी की सरकार, मोदी जी का गठबंधन यानी काम और सेवा की सरकार। एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ विकास। ये संदेश आपको भेजना। और जैसे अमरिंदर जी ने बिल्कुल सही कहा, चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, वो तो पक्का है, वो तो गणित ही हमको बता देगा। लेकिन चुनाव का मार्जिन, ये संदेश हम लोगों को हेमंत बाबू को भेजना है और उनको बताना है कि रामगढ़ की जनता मोदी जी के साथ है, हेमंत जी के साथ नहीं। और हेमंत जी की सरकार तो हम लोगों ने देख ली ना, 3 साल में इतनी निकम्मी, अयोग्य और भ्रष्ट सरकार कोई कल्पना भी कर सकता था कि ऐसी कोई सरकार हो सकती। कितना लूट, कितना झूठ इस सरकार ने बोला है। मतलब भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, हमको तो नहीं लगता है, अमरिंदर जी हम लोगों से बड़े हैं, बड़े भाई हैं, सब सरकारों को देखा, अमरिंदर जी आपने ऐसी कोई सरकार कभी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता था आदमी कि इतना ये सरकार झूठ बोलेगी। क्या झूठ बोलेगी, क्या झूठ बोलेगी सरकार? हेमंत बाबू कहते हैं कि हम 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। हमारे युवा यहाँ खड़े हैं, कहा है भाई हमारे युवा मित्र? किसी की एक की नौकरी लगी है? नहीं। 3 साल में 15 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। कल मेरी बिरंची नारायण जी से, जो हमारे बोकारो के माननीय लोकप्रिय विधायक हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछा, सरकार ने कहा था 15 लाख नौकरियां, कितनी नौकरी मिली? कितनी? 372। कहाँ 15 लाख खोजा, पहाड़ मिली छोटी सी एक चिड़िया। 372। ये झूठ नहीं, सरासर झूठ नहीं है तो क्या है? बड़े सारे यहाँ मेरे किसान भाई बहन बैठे हैं, उनको बताया गया, झूठ उनको ये बोला गया कि हर किसान को 2 लाख रुपए का ऋण माफ कर दिया गया। किसी का ऋण माफ किया गया? नहीं हुआ। इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी झूठ। यहाँ हमको बिजली दिख रही है, बिजली का पोल दिख रहा है, ये सब हम ही लोगों ने लगवाया। हर घर में हम लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत, हम लोगों ने उजाला योजना के तहत, हम लोगों ने हर घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई। हेमंत बाबू की सरकार ने कहा कि हम आपको 100 यूनिट मुफ्त बिजली हर घर को हम लोग पहुंचाएंगे। 100 यूनिट मुफ्त बिजली किसी को मिली है? नहीं मिली है। झूठ, ये झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार। और अगर आप देखिए मोदी जी के सरकार को, कि अगर हम लोग अपने वादों पे खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हम लोगों ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त अनाज खिलाएंगे। राशन में मुफ्त अनाज मिला कि नहीं मिला? सच है ना? हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे देश का हम लोग टीकाकरण करेंगे, कोविड से देश को बचाएंगे। 200 करोड़ टीका हम लोगों ने करवाया, सबका टीकाकरण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कोविड को पराजित किया कि नहीं किया? चीन में अभी भी मास्क पहन रहे हैं, चीन में अभी भी मास्क पहन रहे हैं, हम लोग मास्क पहन रहे हैं? नहीं। सच बोले कि नहीं बोले? अच्छा, अब आप देखिए कि कितना बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम करेंगे, कि हर घर में हम नल में जल लाएंगे। और आप देखें कि कितने तेजी से हम लोग जल मीनार बना रहे हैं, पाइप्ड पानी हम लोग दिलवा रहे हैं। हर घर में हम लोग कोशिश करें, जिसमें कि हमारी माताएं और बहनें, हम लोगों ने उनको वैसे ही गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिलवाया। अब हम लोग उनको पानी दिलवा रहे हैं, जिसमें उनको कुएं में जाकर वहां से पानी नहीं लाना पड़े। आप लोग क्या जल मीनार बन रहा है कि नहीं बन रहा? कहां से आए? हम लोग अपने वादों पे पक्के हैं कि नहीं? ये मोदी जी की सरकार। कहां हेमंत जी की सरकार? झूठ झूठ झूठ। कहां मोदी जी की सरकार? जो कहेंगे वो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। अब आते हैं हम लोग लूट।
हेमंत जी की सरकार में क्या बचा रहा? कुछ बचा? साले कोयले की चोरी, बालू की चोरी, अभी गिट्टी गई इधर, गिट्टी की चोरी। जी सर। हाँ, आप अंचल जाते हैं, आप अंचल बालू की हालत आप जानते हैं। हमने अभी सदन में इस बात को उठाया, आपको मैं बता दूं, बालू घाट झारखंड में 700 बालू घाट हैं और उसमें से कुछ 50 ही इस समय काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन 50 से सब आपका पैसा बन रहा है और सबको आप चल नहीं देते। ये हालत आई है, बालू में चोरी हो रही है, कोयले की क्या चोरी हो रही है वो तो हम लोग सब लोग अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अभी बेसरा साहब की आपने बात की, क्या हो रहा है वहां तो हम लोग जानते हैं। तो ये इतना लूट और लूट ऐसा साथियों, ऐसा लूट कि जब आप पंकज मिश्रा के घर पे आपने छापा मारा, आपने पूजा सिंघल का नाम सुना हुआ है ना, सब बुद्धिजीवी लोग, पूजा सिंघल के घर में जब छापा मारा, इतने नोट निकल के आए, वो पूरा घर भर गया था नोटों से। पूजा सिंघल के घर में आईएएस ऑफिसर और जो वहां के अधिकारी थे वो हाथ से गिन ही नहीं पाए उसको, बोले 5 को मशीन लानी पड़ी, उस 5 को मशीन से भाई 20-25 करोड़ का गिनती निकल के आए। इतना नोट एक आईएएस के ऑफिसर ने यहाँ किया हुआ था। सीओ अंचल में क्या हो रहा है, वीडियो क्या कर रहा है, वो सब आपके सामने। ये है झूठ और लूट की सरकार। और आप देखिए मोदी जी की सरकार में इतने वर्ष हो गए, 10 साल हो गए, कहीं भी किसी की बात आपने सुनी है कि कोई भ्रष्ट है? कोई मोदी जी की सरकार में कहाँ भ्रष्ट सरकार, कहाँ झूठी सरकार, कहाँ मोदी जी की सरकार? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो इसलिए जब ये आपको अंतर एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, देश को स्पष्ट नजर आ रहा है, तो अब हम लोगों को, सब लोगों को प्रतिबद्ध होकर एकदम अपना इरादा पक्का बनाकर हम लोगों को जाकर 27 फरवरी को हम लोगों को वोट देना है और 2 मार्च को संदेश देना है। 27 को वोट, 2 को संदेश। और जब 27 को आप वोट देने जाइएगा तो क्या याद रखिएगा? कमल याद रखिएगा? नहीं, केला। हमको तो कमल ही, बस हमारे लफ्जों में तो बस कमल ही कमल। आदमी चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चुनाव में कमल को नहीं याद रखना है। इस चुनाव में क्या याद रखना है? केला। कमल को तो खिलाना ही है, लेकिन कमल को खिलाने के लिए हम लोगों को खिलाना है सुनीता जी को जिताना। लखन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अब आप ये बताइए कि केले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बनाना कहते हैं ना, तो अब बनाना को बनाना है, बनाना को बनाना है। 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर पे हम लोगों को बटन दबाना, बनाना को बनाना है, 2 नंबर का बटन दबाना। लेकिन आप तो बटन दबाएंगे, सब बहनें यहाँ बटन दबाएंगी, लेकिन मैं उससे संतुष्ट हूँ। ये हम लोगों का क्षेत्र है, हम लोगों को और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अमरिंदर जी और इंद्रदेव जी और अखिलेश जी इतने दिनों से 10-12 दिन से मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को रंग लाने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके भी योगदान की जरूरत है। यानी कि आप तो वोट दीजिए, लेकिन अपने परिवार वालों का वोट दिलवाइए। अगर कोई घर से बाहर है उनको वापस बुलाकर उनसे वोट दिलवाइए।